जय सिया राम। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। एक बार जब श्री हनुमान जी हमारे ऊपर कृपा कर देते हैं तो फिर भक्त के अंदर, भक्त के मन में कोई भी चिंता, परेशानी या फिर किसी प्रकार के संकट उसके जीवन में नहीं रह जाते। भक्त के हर एक कार्य असंभव से संभव होने लग जाते हैं। बस ज़रूरत होती है कि हम हनुमान जी में अपना विश्वास बनाए रखें। बहुत से ऐसे अद्भुत चमत्कार हैं, ऐसे चमत्कृत कर देने वाले अनुभव हैं जो कि अक्सर ऐसे कई भक्त हमसे साझा करते हैं और फिर मैं वही अनुभव आप सभी से साझा करती हूँ। और वाकई में वो जो अनुभव होते हैं उसमें ऐसा लगता है कि साक्षात हनुमान जी ही उस भक्त को उसके जीवन से, उसके संकटों से बचाने के लिए आए थे। एक ऐसा ही काफ़ी अद्भुत चमत्कार मुझे जानने को मिला। ये जो चमत्कार है ये श्री हनुमान गढ़ी जो मंदिर है अयोध्या में, श्री हनुमान गढ़ी, वहाँ के जो महंत हैं उन्होंने ये अनुभव बताया है। महंत जी का नाम है श्री श्री 1008 प्रेमदास जी महाराज। ये हनुमान गढ़ी के महंत हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छा अनुभव वहाँ का बताया, उसी मंदिर की महिमा को जोड़ते हुए बताया। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन करें। हनुमान गढ़ी जो मंदिर है अयोध्या में, उसके अंदर एक स्थान है जिसका नाम है हनुमान टीला। अगर आप इसका फुल इंटरव्यू भी सुनेंगे तो उसमें भी हनुमान टीला का काफ़ी महत्व बताया जा रहा है कि हनुमान गढ़ी में एक स्थान है, उसी मंदिर में हनुमान टीला जिसे कहते हैं। तो उन्होंने इसके पीछे का एक काफ़ी रहस्यमयी चमत्कार बताया कि हनुमान टीला आखिर बना कैसे, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो उन्होंने बताया कि पहले, जब बहुत पहले की बात है, अयोध्या में एक फ़कीर रहा करते थे जिनका नाम था हिंदू फ़कीर जोन। एक जोन था जिसका नाम था हिंदू फ़कीर जोन, ये अयोध्या में ही था। और उस समय मुसलमानों का जो पीरियड चल रहा था, मुसलमानों के ये समय की बात है। मुसलमान में से एक मुसलमान थे जिनका नाम था सिराजू दौला। सिराजू दौला जो थे, उनका जो लड़का था उसे एक काफ़ी असाध्य बीमारी हो चुकी थी, एक काफ़ी असंभव सा रोग हो गया था, पुष्ट का रोग जिसे कहते हैं, जो कि पुष्ट का रोग जो होता है काफ़ी असंभव रोग था। कई जगह दवाइयाँ करवा चुके थे वो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था, जिस वजह से जो मुसलमान थे सिराजुद्दौला, उनके जो मंत्री थे, जो ठाकुर थे, उन्होंने बताया कि एक फ़कीर रहते हैं अयोध्या में जिनका नाम है हिंदू फ़कीर। एक हिंदू फ़कीर है, आप अपने बेटे को वहाँ लेके जाइए, वो कुछ भी करते हैं तो वो चीज़ ठीक हो जाती है, वो चीज़ शुद्ध हो जाती है। तो आप अपने बेटे को वहाँ लेके जाइए, आपके बेटे का जो जितने भी जो ये रोग हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। तो वो तो लेके नहीं गए, लेकिन उनकी जो बेगम थी वो उन्हें अयोध्या लेके गई। वहाँ पे वो जो मुसलमान का जो लड़का था वो बैठ के हनुमान जी के सामने उनसे प्रार्थना करने लगा, हाथ जोड़ने लगा, विनती करने लगा। और जो फ़कीर थे उन्होंने हनुमान जी का चरण रज उठाकर लड़के को दे दिया और कहा कि जाओ, ठीक हो गया तुम्हारा रोग। और असल में वाकई में उसका जो रोग था वो ठीक हो गया। जैसे ही ये खबर मुसलमान के पास पहुंची, सिराजुद्दौला के पास पहुंची, तो वो काफ़ी खुश हुए, काफ़ी प्रसन्न हुए कि ऐसे कौन से फ़कीर हैं जिन्होंने ये जादू किया कि मेरे लड़के का जो बीमारी है वो ठीक हो गई। तो उन्होंने फिर अपने मंत्री से कहलवाया कि उनको कुछ इनाम दिया जाए मेरे तरफ से। तो उस लड़के ने पूछा फ़कीर से कि आपने ये मेरा रोग ठीक किया है, तो अगर जो भी आपको चाहिए वो आप मेरे से मांग लीजिए, मैं यहाँ का नवाब हूँ, मैं मुसलमानों का नवाब हूँ। उसने ऐसा कहा। तो जो फ़कीर थे उन्होंने कहा कि अगर तुम नवाब हो तो मैं भी नवाबों के नवाब का नाती पोता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा जी ने उठाया हनुमान जी का चरण रज, उसको दे दिया और लड़का ठीक हो गया। समाचार मिला, वो आया और आने के बाद कहा बाबा हम नवाब हैं, हमसे आप कुछ ले लीजिए। तो बाबा कहे तुम नवाब हो तो हम नवाबों के नवाब का नाती पोता है, हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कह के लड़का वहाँ से चला गया। उसके बाद लेकिन फिर भी जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने कहा कि अब फ़कीर को कुछ चाहिए नहीं,
लेकिन जो उनकी जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको तो ज़रूरत पड़ेगी ना। तो उन्होंने फिर अपने मंत्री से परामर्श की कि आप जाके उन्हें बोलिए वापस से कि अगर उन्हें कुछ नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, हम उनके लिए कुछ हनुमान जी के माध्यम से उनके लिए हम कुछ करवा देंगे। तो मंत्री ने फिर जाकर फ़कीर से कहा कि आपको कुछ भी चाहिए तो आप बताइए, हम हनुमान जी के माध्यम से वो चीज़ पूरी करवा देंगे। तो फ़कीर ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, तुम यहाँ हनुमान जी के लिए एक टीला बनवा दो। तो उसके बाद उन मुसलमानों ने वहाँ पे हनुमान जी के लिए एक टीला बनवा दिया। बाद में मंत्री के द्वारा परामर्श किया कि ठीक है बाबा, वीतरागी है, नहीं इनको चाहिए, लेकिन आने वाली पीढ़ी तो ऐसी सब होगी नहीं, उनके लिए हनुमान जी के माध्यम से कुछ करा दो। तो वो आकर के कहा बाबा से, तो बाबा कहे कि भाई जब तुम्हारी यही इच्छा है तो हमें तो कुछ चाहिए नहीं, जाओ हनुमान जी का ये किला बना दो। तो ये किला उसी का बनाया हुआ है। इसके पीछे की जो कहानी है वो काफ़ी चमत्कृत कर देने वाली है, और इसका जो अर्थ है इस अनुभव का वो ये है कि अगर आप हनुमान जी पर विश्वास करके उनका पूजन करते हैं तो आपके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। चाहे आप हनुमान जी कोई भी पूजन करते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, सुंदरकांड पढ़ते हो, बजरंग बाण पढ़ते हो, लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं उसे एक विश्वास के साथ पढ़िए कि हनुमान टीला का जो निर्माण है वो कैसे हुआ था। और सभी भक्तों को, जो हनुमान जी के भक्त हैं, उन्हें हनुमान गढ़ी अयोध्या एक बार अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि ये मंदिर, इस मंदिर की काफ़ी विशेष महिमा है। तो वहाँ पे अवश्य जाएं, और जो भक्त जा चुके हैं उन्हें हनुमान टीला के बारे में अवश्य पता होगा। अगर आपको इन महंत जी का फुल इंटरव्यू सुनना है तो उसके लिए आपको हनुमान भक्ति चैनल पर जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का, वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।